नमस्कार दोस्तों, आज हम इस सेशन में बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कुछ सूचना बताते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप लोगों इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम अगले वीडियो में इसका रिप्लाई दे देंगे। और जैन धर्म की बात हम अगले वीडियो में कर चुके हैं, इसमें बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। इससे आगे इसके अंदर सब ही समाहित रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो हम देरी न करते हुए अपने बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म, जिसे बुद्धिज्म कहा जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे तथा इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आप लोग बचपन में ही बहुत कहानी इनका सुने थे, क्या हम बताएं इसमें। गौतम बुद्ध शाक्य मुनि तथागत एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि तथा एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है, ये याद रखे रहिएगा। इनका जन्म देखिए, इनका जन्म 563 BC में वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी कपिलवस्तु जो इस समय नेपाल में है, शाक्य गणराज्य की राजधानी में हुआ था। तथा इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। तथा पालने वाली माता प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी, और इनकी पत्नी यशोधरा जिनका अन्य नाम बिंबा या गोपा था। इनके पुत्र भी एक थे, राहुल। उन्होंने 29 साल की उम्र में गृह त्याग दिए, जिसे महान विनिष्क्रमण कहते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब वो घर त्यागने तो इसे क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण। बुद्ध के घोड़ा को कंटक या सार्थक कहा जाता है, बुद्ध के सारथी को चन्ना कहा जाता है। हर एक इम्पॉर्टेंट ही इस सेशन में लाए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। अगला है बुद्ध के जीवन में 4 दृश्य जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। क्या क्या है? एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगग्रस्त व्यक्ति, एक तपस्वी, एक मृत व्यक्ति। जब वह घर से बाहर निकलते, उनका इच्छा था कि घर से बाहर घूमने की, तब उनके पिताजी ने सभी लोग को मना कर देते, न रोगी देखेंगे, न वृद्ध व्यक्ति देखेंगे, न तपस्वी देखेंगे, न आदि लोगों से मना कर दिए, जिससे उन्हें कि मन में घृणा उत्पन्न हो। फिर भी 4 दृश्य उनको दिख गए थे। उन्होंने 35 वर्ष की उम्र में उर्वेला, जो बोधगया बिहार में है, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे निर्वाण को ही ज्ञान कहते हैं, प्राप्त इसे संबोधि का। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें उस समय को संबोधि कहा जाता है। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, जो कि ऋषिपत्तनम में यूपी में दिया गया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये तो पहले वाला कॉपी हो गया था ना। उनका प्रथम शिक्षक अलार कलाम सांख्य दार्शनिक थे। उनका प्रथम शिक्षक जो थे अलार कलाम थे, वे सांख्य दार्शनिक, तथा दूसरा शिक्षक रुद्रक रामपुत्र थे, जो इन्हें वैशाली में मिले। उनकी प्रथम महिला शिष्य प्रजापति गौतमी, जो कि उनकी माता ही थे, जो उनकी पालन पोषण उनकी मौसी ने की थी, उनका नाम प्रजापति गौतमी था। वही उनकी पहली महिला शिष्य थे। गौतम बुद्ध को 483 BC में कुशीनगर यूपी के महापरिनिर्वाण की प्राप्ति है। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु। महाविनिष्क्रमण को घर गृह त्याग कहते हैं, महापरिनिर्वाण को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु की उनकी प्राप्ति हो गई। अब बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं कुछ हैं। इनके जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनके जन्म का प्रतीक कमल और साँड़ था। महाविनिष्करण जो घर से त्याग करते हैं जब अपना, जिसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं, यह स्थान उनकी लुम्बिनी से यह हुआ होगा। इनका प्रतीक उस समय घोड़ा था। निर्माण या संबोधि या प्रबुद्ध, इन्हें ज्ञान के कहते हैं। निर्माण, संबोधि, प्रबुद्ध एक ही शब्द है। स्थान बोधगया में प्राप्त हुआ। प्रत्येक बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष। पहला धर्मचक्र परिवर्तन, जिसे प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया।
उसका प्रतीक चक्र था। अब महापरिनिर्वाण मृत्यु, इनकी मृत्यु कुशीनगर में, इसका प्रतीक स्तूप था। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। सेशन फोटो या इमेज का है, क्योंकि टाइप करने में बहुत समय लगता है, इससे आप लोग नाराज मत होइए। आप लोगों के लिए पर्याप्त ज्ञान है ये, इससे बाहर आप लोगों के लिए कुछ नहीं मिलेगा जो कि डीएलएड में पूछा जाए। आगे आते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म का सिद्धांत था चार आर सत्य। तो चार सिद्धांत कौन कौन से? दुख जीवन दुख से भरा है, दुख समुदाय दुख के कारण है, दुख निरोध उन्हें रोका जा सकता है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा दुख के समान की ओर अग्रसर पथ अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग देखते हैं क्या क्या थे। पहला अष्टांगिक मार्ग था सही अवलोकन। अब किसी को सही नज़र से देखना, सही दृढ़ संकल्प सही लेना, सही श्रम, सही जगह काम करना, सही कर्म करना, सही वाक्य सही बोलना, सही स्मृति करना, सही ध्यान करना, सही जीविकोपार्जन सही ढंग से करना। ये नहीं क्योंकि मांस मछली खाने लगे। अगला आता मध्यम मार्ग। विलासिता और मितव्यता से बचने हेतु तो दोनों के बीच का मार्ग मध्यम मार्ग कहलाता है। त्रिरत्न बौद्ध धर्म संघ। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। बुद्ध के कथन, सूत्र पिटक में बुद्ध के कथन, विनय पिटक में मठवासी के नियम, अभिधम पिटक में बुद्ध के धार्मिक प्रवचन। बौद्ध संगीतिया चार टे थे। संगीतिया का मतलब बैठक होता है। प्रथम संगीति वर्ष 483 में, स्थान सप्तपाणी गुफा, राजगिरी बिहार। शासक अजातशत्रु हर्यक राजवंश के थे। अध्यक्ष महाकश्यप थे। परिणाम क्या हुआ? दो बौद्ध साहित्यों विनय पिटक, उपाली सूत्र पिटक आनंद द्वारा संकलित किया गया था। दूसरी संगीति 383 BC में, स्थान वैशाली बिहार। शासक कालाशोक शिशुनाग राजवंश। अध्यक्ष सबकमीर या सबकमी दो नाम से पुकारे जाते हैं। परिणाम दो बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट गया। स्थावीर महासंघिका जो बाद में क्रमशः हीन और महायान से जाने जाने लगा। तीसरी संगीति वर्ष 291 ईस्वी में, स्थान पाटलिपुत्र बिहार में। शासक अशोक मौर्य राजवंश के थे। अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस। परिणाम अभिधम पिटक को मोगलीपुत्तिस द्वारा संकलित किया गया था। चौथी संगीत 78 AD या 78 ईस्वी में, स्थान कुंडल वन जो कश्मीर में पड़ता है। शासक कनिष्क कुषाण राजवंश के थे। अध्यक्ष वसुमित्र। उपाध्यक्ष अब जानते हैं समय बदलता गया तो एक लोग बढ़ गए, उपाध्यक्ष इसमें भी शामिल हुए। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। परिणाम इसका परिणाम क्या क्या निकले? जब बैठक हो रहे तो परिणाम जरूर निकलेंगे। बौद्ध धर्म को फिर से दो भागों में हीनयान और महायान में बांटा गया था। अब इसे ट्रिक याद करने के लिए स्थान के लिए RVPK, रूलर AK चेयरमैन MSMV ये ट्रिक हैं। R से राजगिरी, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र, K से कुंडलवन। और रूलर के लिए टिक देखिए, जिसे शासक कहते हैं अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। चेयरमैन के लिए
महाकश्यप, सबकवीर, मुगलिपुत्तिस, वसुमित्र। तो हमें आशा कि आप लोगों को ट्रिक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मिलिंद पनाहो किसे कहते हैं। मिलिंद पनाहो मिनांडर और संत नागसेन के बीच संवाद जो हुआ तो उसे मिलिंद पनाहो कहते हैं। अश्वघोष द्वारा रचित बुद्धचरित है। अश्वघोष की रचना बुद्धचरित ने ही की थी। अब देखिए संप्रदाय। संप्रदाय जैन धर्म को दो संप्रदाय में श्वेतांबर और दिगंबर में बटे थे, और बौद्ध धर्म के संप्रदाय हीनयान, महायान और ब्रजयान में बटे हैं। यह संप्रदाय निर्माण प्राप्त करने के लिए गौतम बुद्ध के वास्तविक शिक्षाओं में विश्वास करता है। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। हीनयान पाठ में पाली भाषा में प्रयोग हुआ, ये की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हीनयान पाल भाषा में प्रयोग हुआ। अगला है ब्रज महायान। इसका मानना है कि निर्वाण गौतम बुद्ध की कृपा और बोधिसत्व के बाद प्राप्त होती है, न कि उनके शिक्षाओं का पालन करने के बाद। ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। महायान पाठ में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ। अगला है ब्रजयान। इसका मानना है कि निर्वाण जादुई चाल या काले जादू की मदद से प्राप्त होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट देखिए। बौद्ध शिक्षा की प्रमुख उद्देश्य निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति थी। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा था। बौद्ध कालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार 20 वर्ष में होता था। बौद्ध कालीन शिक्षा में अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व प्रवज्जा संस्कार होता था। बौद्ध शिक्षा की शिक्षा विधि मौखिक थी। केमनियस ने बौद्ध प्रशिक्षण के 2 पक्षों में बताएं। तो हम अपने 10 क्वेश्चन पे चलते हैं कि 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। हम अगले वीडियो में इसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है, यह किसका कथन है? पहला क्वेश्चन है, बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है, किसका कथन है? दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तीसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, जो कि हम नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य सब पढ़ा चुके हैं, ये प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, व्यंजक यस पे क्यू प्लस 1 और यस स्क्वायर माइनस 1 का मैसा है। लेस है, मैसा भी हम पढ़ा चुके हैं कि इसका आवाज़ थोड़ा स्लो है, वीडियो सही नहीं बन पाया है, फिर भी आप लोग जाकर इससे देख सकते हैं। मैसा हम पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरिया मॉन्टेसरी भारत कब आई थी? छठवां क्वेश्चन है, राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी। 7वां क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या किसकी है? 8वां क्वेश्चन है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? 9वां क्वेश्चन है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? 10वां क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे। आप लोग सभी क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो छोटा, समझाए बुझाए नहीं ज़्यादा छोटा बनाए कि आप लोग देखते ही नहीं हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। सभी आंसर के सब परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और इसका जवाब हम अगले वीडियो में दे देंगे, और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में भी हम कमेंट कर देंगे। धन्यवाद साथियों। एक लाइक और एक शेयर मत भूलिएगा। अगर आप सेशन पे नए हो तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।